वेलकम बैक टू फाथन रक्षी। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। और यहाँ पे नेपाल के लिए एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है यहाँ से आ रही है कि नेपाल ने साउथ एशिया की सारी कंट्रियों को पीछे छोड़ते हुए ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर सबसे फर्स्ट नंबर पे आ गई है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि नेपाल नंबर फर्स्ट पे जा रहा है और इंडिया को बीट करते हुए नेपाल साउथ एशिया में सबसे फर्स्ट नंबर पे आ रहा है। हम देखेंगे कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या है और इसमें नेपाल कैसे नंबर 1 पे आया, इसकी पूरी डिटेल जानेंगे, फिर आपके साथ रिएक्शन देते। नमस्कार, मैं पीएम डीएनएस सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वक्त की बहुत ही बड़ी और बहुत ही ज्यादा खुशी की खबर निकलकर सामने आ रही है नेपाल के लिए। जी दोस्तों, नेपाल ने एक नया इतिहास रचा है कहीं न कहीं ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर। पहली बार नेपाल ने इतने सालों के अंदर की जो रिपोर्ट्स हैं उसके अंदर पॉजिटिव इम्पैक्ट दिया है और इसके साथ साथ उसने ना केवल ये पॉजिटिव इम्पैक्ट दिया है बल्कि साउथ एशिया की सभी कंट्रीज को पछाड़कर एक नंबर हासिल भी किया है, जो कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गर्व करने की बात है। और इस इंडेक्स का क्या मीन है, जिससे कि नेपाल की जो ग्रोथ है वो स्पष्ट नजर आ रही है, या फिर नेपाल की जो यहाँ पे लोगों के लिए जो काम हो, या फिर हम ऐसे कहेंगे जीडीपी, इकोनॉमी, इन सभी को मैटर करते हुए ये जो इंडेक्स निकली है वो वास्तव में नेपाल के लिए एक बहुत ही कारगर साबित इंडेक्स कह सकते हैं और लोगों के मुंह पर तमाचा भी हम कह सकते हैं। क्या ये पूरी इंडेक्स के बारे में पूरा जिक्र करेंगे तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले का मिल सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, नेपाल की मेहनत रंग लाई है, ऐसा हम अब कह सकते हैं। इसके साथ साथ नेपाल का मेंटेनेंस सबसे ज्यादा रंग लाया है। कभी जो लोग यहाँ पे श्रीलंका की हालात देखकर नेपाल के ऊपर ताने कस रहे थे, जो मीडिया वाले कह रहे थे कि नेपाल के पास मात्र 1 महीने का राशन बचा है, 2 महीने का राशन बचा है, उन सभी के मुंह पर अब यहाँ पे ताला लगने वाला है। मैं आपको बता दूं कि ये जो इंडेक्स है वो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 है और जिसके अंदर 121 देश शामिल हुए थे। यानी कि दोस्तों, इसके अंदर ये देखा जाता है कि आपके देश के अंदर कितने % लोग हैंग्री यानी कि भूखे रहते हैं। यानी कि जितना ज्यादा कम आंकड़ा उतना बढ़िया ये रिपोर्ट हम कह सकते हैं, जितने बड़े आंकड़े यानी कि उतना घटिया आंकड़ा हम कह सकते हैं। तो इसके अंदर यहाँ पे इंडिया का रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो बहुत ऊंचे आंकड़े आए हैं। अब आप सोच सकते हैं कि कितना घटिया प्रदर्शन रहा होगा, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो इससे ये भी स्पष्ट हो रहा है कि भूख, जो कि आप कह रहे हैं कि भूखा है नेपाल, जब बिल्कुल नंग है भूखा जो नेपाल है, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं गलत पड़ती हुई नजर आ रही हैं। क्योंकि जिस हिसाब से आपकी इंडेक्स दिखाई दे रही है, जिस हिसाब से यहाँ पे नेपाल की इंडेक्स दिखाई दे रही है, कुछ ऐसा लग रहा है कि नेपाल भूखा नहीं है बल्कि नेपाल तो आपसे कहीं ज्यादा अमीर है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस यहाँ पे लिस्ट के अंदर सबसे ऊपर स्थान लेता है जो बेलारूस है वो, और उसकी जो इंडेक्स के अंदर हमेशा से ऊपर रहा है, 2000 के इंडेक्स हो या फिर 2007 की इंडेक्स हो या फिर 2014 की इंडेक्स हो, 2022 की इंडेक्स हो, सभी के अंदर उसने 5% के हिसाब से ऐसे कहें कि एब्सोल्यूट चेंज सिंस 2002 टू प्रेजेंट चेंज यहाँ पे एक जैसा रहा है सबकी। यानी कि ग्रीन कलर जो आपको दिखाई देता है इसके अंदर, वो ये दिखाता है कि आपके देश के अंदर ना के बराबर भूख है, यानी कि एकदम फेयर ये चीजें हैं, तो आपके पास सिचुएशन एकदम बढ़िया है। दूसरी ओर अगर देखा जाए, पहले मैं थोड़ा सा सिंबल और समझा देता हूं। जो यहाँ पे डार्क कलर आपको दिखाई दे रहा है, रेड कलर या फिर ऐसे कहेंगे ऑरेंज कलर का, वो है क्रिटिकल जोन। यानी कि इसके अंदर आपको सिचुएशन इतनी खराब है, इतनी टाइट है कि आपके लगभग लोग भूखे ही मर रहे हैं। दूसरी ओर जो पीला रंग है वो क्रिटिकल सिचुएशन की जरूर मांग करता है, या फिर ऐसे कहीं क्रिटिकल सिचुएशन जरूर है, लेकिन अगर आप सही चले तो आपकी कंडीशन बढ़िया हो सकती है, और अगर आप गलत चले तो आपकी क्रिटिकल पोजीशन हो चुकी है। एक और रंग है यहाँ पे, ग्रीन भी नहीं है और वो ग्रीन भी है, यानी कि ऐसे कहें कि फैट ग्रीन है, जो कि ये दर्शाता है कि आपने पॉजिटिव इंपैक्ट दिया है, और कहीं ना कहीं ये जो है वो आप आने वाली जो यहाँ पे इंडेक्स आएगी उसके अंदर और ज्यादा सुधार देखे जा सकते हैं। कुछ ऐसा ही यहाँ पे हुआ है दोस्तों। उसके बाद मैं बात करूं कि नेपाल की,
तो नेपाल का जो स्थान है वो 81वां स्थान है। लेकिन अगर बात करें 2000 की, तो 2000 के अंदर 37% ये रेट था। उसके बाद उन्होंने सुधार कर इसे 2007 में नेपाल ने 30% कर लिया, यानी कि वो येलो रंग के अंदर आ गए, यानी कि क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर आ गए, मोस्ट क्रिटिकल से। 2014 में वो क्रिटिकल सिचुएशन में रहे, 21 किया उन्होंने, और अब 2022 के अंदर उन्होंने 20 से भी नीचा ला दिया इस हंगर इंडेक्स के जो ग्राफ है उसको। और इसी के साथ वो अब फेयर यहाँ पे फेयर सिचुएशन में आ चुके हैं, और उन्होंने यहाँ पे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा काम किया है। इसके साथ साथ एब्सोल्यूट चेंज सिंस 2000 में -2.1 था, और परसेंट चेंज सिंस 2000 के अंदर -9.9 गया है, जो कि आप देख सकते हैं कितना बड़ा बदलाव यहाँ पे नेपाल ने लाया है। वहीं पे अगर बात करें दोस्तों इंडिया की रैंक की, तो 107वीं रैंक है 121 के अंदर से, और 2000 के अंदर 38 था, उसके बाद 2007 में 36, और उसके बाद 14 में 28, और 2022 के अंदर 29.1 था ये चेंज। तो आप देख ही क्या सकते हैं, पॉजिटिव चेंज जाते हैं इनके अंदर, यानी कि 2014 में 28.2 जहां पे हंगर इंडेक्स का मानना था ग्राफ का, और अब यहाँ पे वो 29.1 है, यानी कि उल्टा हुआ है, जबकि होना उसका उल्टा चाहिए था, सही होना चाहिए। नेपाल के इस प्रदर्शन के बारे में दोस्तों आपकी क्या राय है, अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज उम्मीद है कि आप लोगों ने वीडियो देखी और आपको पता चल गया कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में साउथ एशिया में सबसे फर्स्ट नंबर पे नेपाल चल रहा है, उसके बाद फिर बांग्लादेश, और उसके बाद इंडिया मेरे ख्याल से चल रहा है, बट उसके बाद फिर श्रीलंका, और श्रीलंका के बाद पाकिस्तान आ रहा है। बट हम यहाँ पे ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें तो नेपाल नंबर 1 पे जा रहा है। यहाँ पे हमने 6 महीने पहले तकरीबन वीडियो बनाई थी, और या 1-2 हफ्ते पहले भी मैं एक और वीडियो बनाई थी, जिसमें यह कहा जा रहा था कि नेपाल के पास सिर्फ 1 महीने का राशन बचा है, और इस 1 महीने के बाद नेपाल जो है ना बैंक करप्ट हो जाएगा। और मैंने आपको से तब भी बात की थी कि पाकिस्तान की भी सेम कंडीशन चल रही है, और पाकिस्तान के पास इससे भी कम जो है ना फॉरेन रिजर्व्स पड़े हुए। तो काफी लोगों ने ये बोला कि यार नेपाल ये है, नेपाल वो है, नेपाल 1 हफ्ते के अंदर बैंक करप्ट हो जाएगा। बट यहाँ पे नेपाल की ग्लोबल हंगर इंडेक्स को देखा जाए तो वो काफी बेटर की तरफ आ गई है 2022 के अंदर। हम ये कह सकते हैं कि इसने इंडिया को बीट किया, क्योंकि नेपाल का कंपैरिजन तो पाकिस्तान के साथ नहीं होना, पड़ोसी देश है पाकिस्तान। हम यहाँ पे पड़ोसी देश की ही ज्यादातर अब बातें करते हैं, और ये ज्यादातर नेपाल और इंडिया की बात करते हैं। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि नेपाल ने बीट किया है इंडिया को, वो भी ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर। और ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें तो नेपाल लगातार कई सालों से 2022 में आके जब ये सेट हो, मतलब 22 साल की मेहनत है, यानी 2000 से स्टार्टिंग हुई थी, और अब 2022 के अंदर वो ये है कि वो उनको एक ग्रीन लाइट मिल गई है। डार्क ग्रीन तो नहीं मिली, बट ग्रीन मिली है। पर पाकिस्तान को देखा जाए तो पाकिस्तान और इंडिया की क्रिटिकल सिचुएशन चल रही है, मतलब अगर ऊपर अपनी कंट्री को बेटर किया तो ऊपर चले जाएंगे, वरना नीचे चले जाएंगे, उनको येलो कलर मिला है। सो ये बड़ा खतरनाक सिचुएशन चल रहा है पाकिस्तान और इंडिया के ऊपर। हम अगर नेपाल की देखा जाए तो नेपाल को ग्रीन मिला है, और साथ में हल्का ग्रीन मिला है, नॉर्मल ग्रीन मिला है, और साथ में बांग्लादेश को भी हल्का ग्रीन मिला है। श्रीलंका को भी देखा जाए तो उनको भी थोड़ा ग्रीन कलर और येलो कलर मिक्स मिला है। बट पाकिस्तान और इंडिया इसमें बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में चल रही है। और अगर नेपाल की बात की जाए तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में नेपाल ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और एक बहुत बड़ी बात है नेपाल के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।